नमस्कार। स्वागत है आपका अव्य एस्ट्रो में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आइए जानते हैं वृष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। साथियों, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उस खाने में है, उस खाने में लिखे हुए हैं जहां 2 का अंक लिखा हुआ है, या आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई नहीं है और आपका नाम ई, ए, ओ, वा, वी, वू, बे, बो इन अक्षरों से प्रारंभ होता है, तो आपकी राशि वृषभ राशि है और यह मासिक राशिफल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में ही कुछ साधारण से उपाय की चर्चा की गई है, जिनको करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। महीना सफलता से भरपूर होगा। साथ ही अंत में ही महीने की कुछ तारीखें बताई गई हैं, उनकी चर्चा की गई है। इन तारीखों में आपको नया कुछ काम नहीं करना चाहिए। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। देखिए, इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और गुरु, ये सभी ग्रह, जो बड़े ग्रह हैं, हमारे राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यानी अपनी पिछली राशि को छोड़ करके अगली राशि में प्रवेश करने वाले हैं। केवल शनि, राहु और केतु ये अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहेंगे। इस वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव के दोनों ही अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, दिखाई देंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सूर्य वृष राशि के लिए चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और ये सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव यानी कन्या राशि में रहेंगे। इस समय घर परिवार में सुख मिलेगा, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है और आपके अधूरे कार्य पूरे होने की पूरी संभावना है। सूर्य की सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर भी पड़ेगी, जिससे मित्रों और बड़े भाई बहनों के सहयोग से कार्य पूरे होंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के होकर तुला में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, यानी 17 अक्टूबर के बाद में शत्रुओं से सावधान रहना होगा और स्वास्थ्य पर भी असर होगा। भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई विवाद आपके सामने आ सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल वृष राशि के सप्तम और 12वें भाव के स्वामी हैं और ये मंगल पूरे महीने लगभग छठे भाव यानी तुला राशि में ही रहने वाले हैं। 27 अक्टूबर के बाद में ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जो आपका सप्तम भाव होगा। अब छठे भाव में मंगल है तो शत्रु और ऋण ये दोनों ही बढ़ा सकते हैं, यानी आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है। खर्चों में आपके वृद्धि होगी, घरेलू मतभेद भी दिखाई देंगे। सप्तम भाव में जाने पर जीवन साथी और साझेदारी इन दोनों से लाभ भी होगा, लेकिन रिश्तों में तनाव भी रह सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से खर्च और यात्राएं दोनों ही बढ़ सकती हैं। अब बात करें बुध की, तो बुध जो है वृष राशि के लिए दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं और ये 25 अक्टूबर तक बुध तुला राशि में रहेंगे, जो आपका छठा भाव होगा, और इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जो आपका 7वां भाव होगा। यानी छठे और 7वें भाव से संबंधित रिजल्ट आपको इस बुध की वजह से दिखाई देंगे। छठे भाव में बुध शत्रुओं से संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता भी देंगे और परिवार में किसी सदस्य से मतभेद भी करा देंगे। सप्तम भाव में जाने के बाद ये व्यापारिक साझेदारी और दाम्पत्य जीवन में दोनों में संचार बढ़ेगा, यानी वार्तालाप होंगी, लेकिन विवाद की संभावना भी जो है बनी रहेगी। अब बात करते हैं गुरु की। वृष राशि के जातकों के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी 19 अक्टूबर तक गुरु जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपका दूसरा भाव है, और फिर उसके बाद में आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे।
कर्क राशि में उच्च के होकर के प्रवेश करेंगे। जब दूसरे भाव में गुरु रहेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार देंगे, यानी 19 अक्टूबर तक आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है और वाणी में भी मधुरता और परिवार का सहयोग ये सब आपको मिलेगा। और 19 अक्टूबर के बाद गुरु के उच्च होने से भाई बहनों का सहयोग, पराक्रम की वृद्धि और यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है। उच्च की गुरु की दृष्टि से परिवार और कैरियर दोनों में ही शुभ परिणाम मिलेंगे। शुक्र वृष राशि के लगन और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, जो 10 अक्टूबर तक शुक्र जो है चौथे भाव सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद पंचम भाव कन्या में नीच के होकर के प्रवेश करेंगे। चौथे भाव में शुक्र जो है होने से घर, परिवार और माता, इन दोनों से आपको सुख मिलेगा, यानी इन दोनों का सुख आपको इस दौरान प्राप्त होगा। वाहन या संपत्ति से भी लाभ संभव है, लेकिन 10 तारीख के बाद शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे और पंचम भाव में चले जाएंगे, जो संतान की शिक्षा और प्रेम संबंधों में और पढ़ाई में, इन सभी में बाधाएं ला सकते हैं। लाभ भाव पर दृष्टि होने से आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करें शनि की, तो शनि वृष राशि के लिए नवम और दसम दोनों एक अच्छे भाव है, इनके स्वामी हैं शनि, और पूरे महीने एकादश भाव मीन राशि में ही रहने हैं। इस समय विशेषकर प्रॉपर्टी, लोहा, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल संबंधी व्यवसाय करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। मित्रों और बड़े भाई बहनों से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है। अब बात करें राहु की, तो राहु दसम भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे। ये स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर तो देगी, लेकिन अधिकारियों से मतभेद की संभावना भी दर्शाती है। और चौथे भाव में केतु रहकर घर परिवार में कुछ विवाद या माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी ला सकते हैं। हालांकि इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुध। समग्रता से यदि सोचें तो अक्टूबर 2025 जो है वृष राशि वालों के लिए संघर्ष और उपलब्धियों का मिश्रण रहेगा। 17 अक्टूबर तक सूर्य पंचम में रहकर शुभ समाचार देंगे और बाद में जब ये नीच के होंगे तो चुनौतियां बढ़ाएंगे। इसी प्रकार मंगल और बुध छठे भाव में रहकर शत्रुओं से संघर्ष कराएंगे, लेकिन अंततः विजय भी दिलाएंगे। और गुरु का उच्च का होना ये आपके लिए एक बड़ा वरदान है, वरदान कह सकते हैं जिसको, जिससे पराक्रम और आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। परिवार में मतभेद और माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, जो केतु की वजह से होगी। और 10 तारीख के बाद में शुक्र नीच के होने से प्रेम संबंधों और संतान की पढ़ाई में थोड़ी कठिनाई या अवरोध दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इनमें तनाव, लेकिन मंगल के सप्तम में आने से सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि खुद की राशि में रहेंगे। गुरु 19 तारीख तक दूसरे भाव में रहकर आर्थिक स्थिति को संभालेंगे, बेहतर करेंगे। और 19 तारीख के बाद में तीसरे भाव में लाभ के नए अवसर भी दिखाई देंगे। शनि एकादश भाव में रहकर आय के स्रोत बढ़ाएंगे और राहु कार्य क्षेत्र में धन दिलाएंगे, लेकिन थोड़ा विवाद की संभावना भी रहेगी। अब थोड़ा स्वास्थ्य की यदि बात करें इन्हीं परिप्रेक्ष्य में, तो स्वास्थ्य जो है आपका सामान्य रहने वाला है 17 तारीख तक, लेकिन उसके बाद सूर्य नीच के होकर के रोग और थकान ये दोनों ही बढ़ा सकते हैं। मंगल बुध छठे भाव में रहकर पेट और तनाव संबंधी समस्या ला सकते हैं। आपको नियमित दिनचर्या और सावधानी की जरूरत है। राहु दसम भाव में रहकर कार्य क्षेत्र में अचानक उतार चढ़ाव और बदलाव दिलाने वाले हैं। शनि एकादश से कैरियर और आय को स्थिर बनाएंगे। मंगल बुध छठे भाव से प्रतियोगिता और विरोधियों पर विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही गुरु उच्च के होकर के यात्राओं और नेटवर्क कहना चाहिए, इससे सफलता आपको मिलेगी, सफलता दिलाएंगे। संतान और स्वास्थ्य से जुड़ी आपको चिंता
इस दौरान कुछ रह सकती है। अब क्या उपाय करें जिससे ये महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके? इसके लिए बहुत साधारण से उपाय है। बुधवार को हरे मूंग का दान करें और शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराएं। संतान के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनको आशीर्वाद भी देना चाहिए। अक्टूबर महीने में आपकी राशि से चंद्रमा 17-18 तारीख और 27-28 तारीख, इनमें या तो चौथे रहेंगे या इनमें 8वें रहेंगे। इसलिए इन तारीखों में आपको नया कोई काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो वृष राशि के साथियों, अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए मेहनत और संघर्ष का रहेगा। शत्रुओं से जीत आपकी होगी और गुरु के उच्च होने से भाग्य का उदय भी आपका होगा और कैरियर में आपको प्रगति मिलेगी। हालांकि परिवार, प्रेम और संतान पक्ष में कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। संयम, परिश्रम और धैर्य, इनसे आप सफलता प्राप्त पाएंगे या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो और आपके जीवन के नजदीक हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अव्या एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद।